महाभारती को प्रणाम करता हूं, सभी को राम राम। ज्योग्राफी की क्लास में आज के सेशन में हमारा पवने। आज हम बात करेंगे पवनों की, यानी कि विंड्स। विंड्स जो आप इसको केवल महसूस कर सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते, ठीक है ना। जो पवने हैं या हवा जो है, जिसको हम हवा बोल सकते हैं, वो केवल आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, ठीक है। फील करते हैं केवल। अब फील कैसे करते हैं, पवने कैसे चलती हैं या कैसे नहीं चलती हैं, इन सब की बात होगी। सबसे पहले बात करता हूं कि पवने चलती कैसे हैं। इनको हम कहते हैं कि भी पवने चल रही हैं। तो पवने चलने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली तो तापमान। तापमान का बहुत बड़ा रोल होता है पवनों पे, ठीक है ना। तापमान का बहुत बड़ा रोल है पवनों पे। कैसे? जहां तापमान ज्यादा होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, हवा उतनी ही क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और हवा गर्म होने के बाद में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हवा गर्म होने के बाद में क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। और जो भी हल्की चीज है वो कहां जाएगी? धरती से ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर जाएगी तो जहां से वो हवा ऊपर की तरफ गई है वहां पे वैक्यूम हो जाएगा। उस जगह को घेरने के लिए दूसरी हवा आएगी, जिसको हम फील करते हैं कि हवा चल रही है। तो उसमें एक तो चीज काम करेगी आपके, क्या? तापमान, ठीक है। तापमान का सबसे बड़ा रोल है। और दूसरी चीज है, बात करेंगे आपका दाब, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की। लेकिन अभी हम तापमान के बारे में जानते हैं कि तापमान में याद रखना कि पवने कहां से कहां चलेंगी। पवने हमेशा कम तापमान से अधिक तापमान की तरफ चलेंगे। यानी कि पवनों की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपका लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। याद रखेंगे आपका कि जो पवने हैं वो कहां चलेंगी, आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, ठीक है ना। और अगर दाब की बात करें तो दाब इसका उल्टा हो जाएगा, प्रेशर इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर उल्टा होता है, प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है ना। अब पवनों की बात करें तो पवने जो है दो प्रकार की होती हैं। पवने दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आपका स्थायी पवने, और एक होती है आपका स्थानीय पवने। दो प्रकार की पवने होती हैं, एक होती है स्थायी पवने, एक होती है आपका स्थानीय पवने। परमानेंट विंड्स एंड आपका लोकल विंड्स, ठीक है। परमानेंट विंड्स और लोकल विंड्स। अब परमानेंट की बात करें, अब देखो इनकी हमने इनको दो कैटेगरी में रखा है। एक तो आपका स्थायी पवने यानी कि परमानेंट विंड्स, एक हमने रखा है इनको आपका स्थानीय पवने यानी कि लोकल विंड्स। जो लोकल विंड्स होती हैं वो हर जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और इनके नेचर भी अलग अलग होते हैं। कहीं पे ये पवने क्या होंगी, आपका ड्राई होगी, कहीं पे ये आर्द्रता वाली होगी, कहीं पे ये आपका कोल्ड होगी, कहीं पे ये आपका हॉट होगी, ठीक है। जैसे हम बात करें भारत की, भारत में भी क्या है, स्थायी पवने भी चलती हैं और स्थानीय पवने भी चलती हैं। और भारत की स्थानीय पवने आपने बहुत फेमस है, सुनी होंगी। गर्मियों में भारत में एक पवने चलती हैं जिनका नाम है लू। तो ये लू जो है वो भारत की क्या है, स्थायी पवने हैं, स्थानीय पवने हैं, ठीक है ना। लू भारत की क्या है, स्थानीय पवने। स्थायी पवनों की बात करें तो भारत में क्या है, भारत में दो प्रकार की पवने चलेंगी स्थायी में। एक आपका चलेगी ईस्टर्न लिस्ट और एक चलेगी आपका वेस्टर्न लिस्ट, यानी कि पूर्वा पवने और पछवा पवने। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्थानीय पवनों की, हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इनको जो है हर देश में हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब पहले बात करते हैं स्थायी पवनों की। स्थायी यानी कि परमानेंट। स्थायी पवने जो है वो आपका तीन प्रकार की होती हैं। इनको हमने तीन कैटेगरी में रखा हुआ है। सबसे पहली आएगी पूर्वा पवने, या जिनको बोल देते हैं ईस्टर्न लिस्ट, पूर्वा पवने।
या इनका दूसरा नाम भी है एक, इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स। ठीक है ना, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स। अब इनका व्यापारिक पवने नाम कैसे पड़ा, इसकी थोड़ी सी एक कहानी बता देता हूं आपको। आज क्या है, हमारे पास में व्यापार करने के यानी कि ट्रांसपोर्ट के बहुत ज्यादा साधन है, जैसे हवाई जहाज भी है, पानी के जहाज भी हैं, ठीक है, और ट्रक भी हैं। पहले क्या था, पुराने जमाने में अगर हम जाएं तो हमारे पास में सबसे ज्यादा बड़ा साधन जो था वो पानी था, और पानी में भी उस समय में हमारे पास में इंजन नहीं थे। तो हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नाव का सहारा लेते थे, और वो जो नाव चलाते थे वो हवा की डायरेक्शन से चलती थी, हवा के थ्रू चलती थी। तो इन पवनों की सहायता से यूरोप वासी, जो यूरोप के लोग थे, वो भारत में ट्रेड करने के लिए आया करते थे। ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं आपका व्यापारिक पवने, क्योंकि इनकी पवनों की सहायता से हम क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की, ठीक है ना, वो हमें पढ़ा दिया गया वास्को डी गामा। अरे भारत को मिट्टी में थोड़ी दबा हुआ था जो उस खोज करेगा। उसने वास्तव में किया क्या था, उसने एक पानी का रास्ता खोजा था यूरोप से भारत आने के लिए, ना कि उसने भारत की खोज की थी। भारत कोई मिट्टी में थोड़ी दबा हुआ था या कहीं गुम हुआ था। ठीक है, तो वो क्या था, उसने एक पानी के रास्ते की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, जो भारत को कनेक्ट करता था किससे, यूरोप से। उसकी कहानी मैं एक दिन अलग बताऊंगा आपको। वो नहीं लाया था। तो पहली पवने हो गई आपका क्या, ईस्टर्न लिस्ट यानी कि व्यापारिक पवने। दूसरी पवनों की बात करें तो दूसरी पवने है पछवा पवने, पछवा पवने, वेस्टर्न लिस्ट, वेस्टर्न लिस्ट। ठीक है भाई, पूर्वा पवने जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, इसलिए इनको पूर्वा पवने कहते हैं। ये पवने वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे, इसीलिए इनको पछवा पवने बोल देते हैं। ठीक है, तीसरी पवने है आपका ध्रुवीय पवने, पोलर विंड्स। तीसरी पवने है हमारी ध्रुवीय पवने, पोलर विंड्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें, मैंने जो ये आपका एक मैप दिया है, इसको समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो आप पवनों को सही से समझ गए। देखो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये मैंने अर्थ जो है ये जोन में बांटा हुआ है। ये आपका 0 डिग्री है, यहां पे 0 डिग्री रेखा होती है ना, ठीक है, इक्वेटर, इसके बीच में आपका इक्वेटर है, और 0 डिग्री से ये दोनों 5 डिग्री, दोनों तरफ 0 डिग्री से दोनों तरफ 5 डिग्री, ये एक बेल्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका लो प्रेशर बेल्ट। अब यहां पे प्रेशर होगा लो और टेम्परेचर क्या होगा, हाई। ठीक है ना, तो ये लो प्रेशर बेल्ट है। इसके ऊपर अब ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला देख रहे हैं, ये है आपका 5 डिग्री से 30 डिग्री तक का। फिर 30 से 35 तक फिर एक बेल्ट है जिसको हॉर्स लैटिट्यूड का नाम दिया गया है। ये है आपका 30 से 35 दोनों तरफ, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी। इसको नाम दिया गया है हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों नाम पड़ा, इसकी भी आगे बात करेंगे। तो और ये आपका याद रखना, ये लो प्रेशर बेल्ट थी, ये कैसी है, हाई प्रेशर बेल्ट है। फिर उसके बाद में ये आपका 35 से लेकर और ये 60 तक का एरिया है, ठीक है, 60 डिग्री तक का। फिर 60 से 65 तक फिर एक बेल्ट है, ये भी लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, और लास्ट में यहां पे एक बेल्ट और है जो इसने दिखाई नहीं है, जो आपका 85 से 90 डिग्री के उस पे बेल्ट है। ठीक है,
तो ये बेल्ट है, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका क्या चलती है, हवाएं चलती हैं। ठीक है, पहली अब इसकी हम बात करें, ये जो पहला जोन है ये वाला, ये है आपका पूर्वा पवनों का, यानी कि व्यापारिक पवन। दूसरा वाला जो है ये है आपका कौन सा, पछुआ पवनों का। ठीक है, और ये है आपका ध्रुवीय पवन, पोलर विंड्स का। अब देखो, अब यहां से हमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि जो पूर्वा पवने हैं वो इधर से चलती हुई ऐसे निकलनी चाहिए, यही तो बनेगी, ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन ये पवने ऐसे नहीं जाती, ये पवने क्या होती हैं, ये चलेंगी तो इधर से, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन बदल देगी। देखो ये डायरेक्शन बदल रखी है ना, ये चलेंगी ऐसे, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन बदल देती है इस तरीके से, ये जैसे ये आपको दिखाई गई है, ये आपका इस तरीके से है। अब इसमें दोनों लो आपके पूरे होते हैं। देखो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहां पे टेम्परेचर कम होगा, तो पवने कहां जा रही है, हाई टेम्परेचर से, सॉरी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। और यहां पे बेल्ट क्या थी, ये लो प्रेशर वाली थी और ये हाई प्रेशर, तो कहां जा रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दो लो है आपका, दो लो याद रखना कि दो लो क्या है, पवने कैसे चलेंगी, पवने चलेगी आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर, तो ये आपकी याद रखना। अब ये आपने जो देखा कि भी पवने जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन पवनों ने अपनी डायरेक्शन क्या हो दी है, बदल दी है। अब ये डायरेक्शन किस वजह से बदली है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी कौन सी फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है ना, जब पृथ्वी घूमती है इस तरीके से, जो इसको बोलते हैं हम रोटेशन, ठीक है ना, तो पृथ्वी जो है एक बल उत्पन्न करती है जिसका नाम है कोआर्लिस बल। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, कोआर्लिस बल। ये व्यक्ति के नाम है कोआर्लिस, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसी के लिए इसके उस पर नाम रख दिया गया कोआर्लिस बल। ठीक है ना, एक फोर्स उत्पन्न करती है तो कोआर्लिस बल, जिसके कारण पवने सीधी न जाकर वो अपनी डायरेक्शन क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। अब डायरेक्शन कैसे चेंज करती हैं उसका याद रखना और इसको ध्यान से देख लेना। देखो मैंने इसमें दो जोन बांटे हैं ना, एक आपका 0 से 90 ऊपर वाला है और एक आपका 0 से 90 नीचे वाला है। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अपनी स्टेटमेंट लिख लेना याद, स्टेटमेंट क्या है, कोआर्लिस बल के कारण दो जोन बढ़ गए आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है पवने अपने लेफ्ट में मुड़ जाएगी, याद रखना। ठीक है ना, अपने कहां चली जाएगी, लेफ्ट में चली जाएगी। ठीक है, पवने जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोआर्लिस बल के कारण कहां चली जाएगी, लेफ्ट में चली जाएगी। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये पवने कहां चली जाएंगे, अपने राइट में चली जाएगी। ठीक है ना, तो कोआर्लिस बल जो है, जो ये पवने सीधी जानी चाहिए, अब लेफ्ट में नीचे मोड़ देगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है ना, और साउदर्न में क्या कर देगी, राइट में मोड़ देगी। अब ये पवने आप देख रहे हो ना, ये पवने आपस में यहां पे टकराएंगी जरूर। ये जो टकरा रही हैं, ये पवने टकराने की वजह से ही आपके बनते हैं यहां पर चक्रवात। ठीक है ना, साइक्लोन, इनके टकराने की वजह से। याद रखना पवने आपस में टकराएंगी जरूर। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इसको जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो ये होगी आपका व्यापारिक पवने, जो कि जानी थी आपका कहां, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, लेकिन इन्होंने अपनी डायरेक्शन नीचे की तरफ चेंज कर दी। किसके कारण, कोआर्लिस बल के कारण। कोआर्लिस बल कैसे याद रखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में मुड़ेगी, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में किधर जाएगी, नॉर्दर्न में अपने लेफ्ट में जाएगी और साउदर्न में अपने राइट में जाएगी। तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन कहां मुड़ गई, नीचे। ये ऐसे जानी चाहिए थी, कहां मुड़ गई, ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पवने मूवमेंट करेंगी। तो और क्वेश्चन पूछेगा कि पवनों के टाइम पर पृथ्वी कौन सा बल लगाती है, तो कौन सा बल लगाती है, कौन सा बल उत्पन्न करती है, कोआर्लिस बल। ठीक है ना,
इसी के कारण जो है पवने अपनी डायरेक्शन क्या करती हैं, चेंज करती हैं। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या हुआ, अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि पूर्वा पवनों की डायरेक्शन क्या है, पूर्वा पवनों की डायरेक्शन क्या है, आप इनकी डायरेक्शन बताइए देख के। देखो यहां नॉर्थ हो जाए, यहां आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। अब ये पवने कहां से जा रही हैं, ऐसे नॉर्थ ईस्ट से, और किधर जा रही हैं, साउथ वेस्ट में, ठीक है ना। और नीचे वाली कहां जा रही हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट से ऐसे जा रही हैं, और कहां जा रही हैं, नॉर्थ वेस्ट में। तो डायरेक्शन में भी आपकी गलती नहीं होगी, इसको मैप को ध्यान में रखना है। क्लियर? अब हम दूसरी पवनों की बात करते हैं, पछवा पवने। अब पछवा पवनों की बात करें तो ये पवने इधर से ऐसे जाएंगी, ऐसे जानी चाहिए ना भाई, वेस्ट इधर है, ये ऐसे जानी चाहिए सीधी। लेकिन ये क्या है, जो हमने क्या बताया कि कोआर्लिस बल के कारण ये क्या कर देती हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर मुड़ती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। अब इधर जा रही है तो लेफ्ट कहां होगा, ऊपर होगा, तो ऊपर की तरफ मुड़ गई, नहीं मुड़ गई, देखो ये मुड़ गई, ठीक है। तो ये ऐसे अपनी डायरेक्शन क्या कर देगी, चेंज कर देगी, ठीक है। और नीचे आपका राइट में मुड़ जाएगी, ऐसे चेंज कर दी, ठीक है ना। अब यहां पे आपका पछवा, ये पछवा पवने जो है वो चलेंगे, इनका एरिया क्या है, इनका एरिया मैं पहले ही बता चुका आपका, ये आपका 35 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है। अब इनकी गति क्या होती है, इनकी गति ज्यादा होती है, बहुत तेज होती है। अब इनकी गति तेज होने की वजह से इनकी साउंड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इस साउंड के आधार पे इन पवनों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी? पहले आपका आएगी आपका गरजते चालीसा, रोरिंग 40, ठीक है ना, गरजते चालीसा, यानी कि 40 डिग्री अक्षांश पर, 40 डिग्री लैटिट्यूड पर जो पवने चलती हैं, यानी कि पछवा पवने, उनको क्या बोलते हैं, गरजते चालीसा, ठीक है। नहीं, वो बादल की अलग बात है, ये गरजते चालीसा। दूसरे, जब ये 50 डिग्री पे पहुंचती हैं, 50 डिग्री पे इनकी जो होती है, 50 डिग्री पे इनको बोलते हैं आपके प्रचंड, प्रचंड पचासा, ठीक है, प्रचंड पचासा। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखना। इसका इंग्लिश में थोड़ा सा वर्जन याद कर लेना, मैंने अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। प्रचंड पचासा। तीसरी होती है आपका, जब ये 60 डिग्री पे पहुंचती हैं तो इनको बोलते हैं चीखती साठा, ठीक है, श्रिंकिंग, श्रिंकिंग 60। जब ये 60 डिग्री पे पहुंच जाएंगे इनको बोलते हैं आपका चीखती साठा, क्योंकि इनकी गति जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो गति बढ़ने की वजह से इनकी साउंड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कभी आप पहाड़ों पे गए हो घूमने, तो वहां जब जाओगे तो वहां पहाड़ों पे खड़े हो जाओ तो हवा की साउंड अलग तरीके की आएगी, ठीक है ना। तो वो इन्हीं की वजह से आती है। 40 डिग्री पे इनको गरजते चालीसा बोलेंगे, 50 डिग्री पे इनको प्रचंड पचासा बोलेंगे, और 60 डिग्री पे इनको चीखती साठा बोलेंगे। ये ठंडे जोन में होती हैं, ठंडे में, ठीक है ना। कहां से, ये आपका यहां से देखेंगे आपका 35 डिग्री से लगभग 65 डिग्री तक ये आपका चलेंगी, ठीक है। तो क्लियर हो गई। उसके बाद में आपका आती है पोलर विंड्स, ठीक है। पोलर विंड्स आपका, ये पोलर विंड्स जो है इनके सामने लिख देना, सेम आपका किसकी तरह, पूर्वा पवनों की तरह। ये बिल्कुल सेम पूर्वा पवनों की तरह चलेंगे, लेकिन अत्यंत क्या होंगी, ठंडी होगी, ठीक है ना। अत्यंत क्या होगी, ठंडी होगी। तो इस तरीके से ये पवने यहां पे जाएंगे। अब देखो यहां पे भी क्या हो रहा है, ये पवने टकरा रही है नहीं आपस में, ये देखो ये टकरा गई यहां, ठीक है, यहां टकराएगी, यहां भी क्या बनाएगी, फिर ये साइक्लोन बनाएगी, चक्रवात बनाएगी। यहां साइक्लोन बनाया, यहां भी साइक्लोन बनाया। अब आप जहां बैठे हैं, यानी कि लगभग हम जो है 23 डिग्री से ऊपर हैं, वहां साइक्लोन नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है ना। साइक्लोन आपको कहां मिलेंगे, भारत के निचले क्षेत्रों में मिलेंगे, ठीक है, या फिर अमेरिका कहां ऊपर आता है इस पे,
ठीक है ना, अमेरिका में देखने को मिलेंगे। अलग तो ये आपका जोन बटे हुए हैं, कहां पे, जहां पवनें टकराती हैं वहां पर क्या होगा, आपका साइक्लोन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन जो होगी, पोलर विंड्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेम किसकी तरह होगी, आपका ईस्टर्न की तरह। क्लियर। अब एक बात आपका कि हॉर्स लैटिट्यूड इनको क्यों बोला जाता है, यहां इस यहां पे जो पवनें होती हैं उसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि भारत के जो यूरोप वासी जो थे वो भारत में किस चीज का व्यापार करने आते थे, यहां से लेकर जाते थे वो मसाले या कपड़े के लिए कच्चा माल, और वो यूरोप से लेकर आते थे आपका क्या, घोड़े। हमारे यहाँ ये घोड़े जो है वो हमारे यहाँ की देन नहीं है, ये हमारे यहाँ का पशु नहीं है, ये हमारे यहाँ यूरोप से आया, मध्य एशिया से आया है। तो वो घोड़े लाया करते थे और यहां से मसाले और कपड़े के लिए कच्चा माल लेकर जाते थे। अब यहां पे जब आते थे तो यहां पवनें कुछ और थी और यहां पवनें कुछ और, यहां पवनों की डायरेक्शन क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। उस समय पे वो समझ नहीं पाते थे कि भाई ये नाव आगे क्यों नहीं चल रही, नाव रुक जाती थी, नाव आगे क्यों नहीं चल रही। तो वो क्या करते थे, लगभग आधे जो घोड़े हैं वो अपने क्या कर देते थे, नदी में फेंक दिया करते, मतलब समुद्र में फेंक दिया करते थे। अब वहां पे यहां इस जगह पर यानी कि 30 से 35 डिग्री के बीच में आज भी साउंड ऐसी आती है समुद्र में जैसे घोड़ा हिन आता है। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया है आपका हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये हमने बात जो करी है, ये बात करी हमने स्थायी पवनों की, 3 प्रकार की स्थायी पवनें। ठीक है, अब अगली क्लास में हम जो लेके आएंगे वो अब लेके आएंगे अब आपका स्थानीय पवनें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।